मैम, इस कंपनी के लिए मैंने इतना दिल लगाकर काम किया, विदाउट लीव मैंने रात रात भर जाग के काम किया, और आज जब बात प्रमोशन की आई तो आप मुझे कह रही हो कि मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है, मुझे अच्छा ग्राफ्स बनाने की जरूरत है। मैंने सुना तो था कॉर्पोरेट सेक्टर में बस चापलूसों की कदर है, मेहनत करने वाले को तो कोई पूछता ही नहीं है। भीख मांग लूंगी, लेकिन ऐसी कंपनी में काम नहीं करूंगी जिसमें एक एम्प्लॉय को कुछ समझा ही नहीं जाता। QR कोड। क्या हाल है? सब ऊपर वाले की कृपा है मैडम। मैडम? जी मैडम। ऊपर वाले की कहाँ, नीचे वालों की कृपा है जो तुम्हें भीख देते हैं। ऊपर वाले के डर से देते हैं, अपनी कोई इच्छा, अपना कोई काम पूरा करने के लिए देते हैं। आज के टाइम में बिना मतलब कोई अपने माँ बाप को कुछ नहीं देता, तो कोई मुझे क्यों देगा? मतलब? देखा, आ गया ना मतलब बीच में। इंटरेस्टिंग। मेरा कहने का मतलब है, कोई तो ऐसा होता होगा ना जो तुम्हें बिना मतलब के भीख देता होगा। होते हैं ना, पर वो भीख नहीं, दान देते हैं। और भीख और दान में क्या फर्क होता है? जो किसी काम या इच्छा को पूरा करने के लिए दिया जाए वो भीख होती है, और जो निस्वार्थ रूप से दिया जाए उसे दान कहते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, दान वो चीज है, जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं, उन लोगों को देख लीजिए। क्या देख रहे हो? एक लड़की नहीं बैठ सकती यहाँ? लो, झुक गई नजरें। उठी हुई नजरों से ज्यादा झुकी हुई नजरें खतरनाक होती हैं। दरअसल बात ऐसी है ना, उन लोगों को आपके कपड़ों से दिक्कत है। कपड़ों से मतलब? फिर आ गया ना मतलब बीच में। अभी आपने कहा कि एक लड़की यहाँ पे नहीं बैठ सकती क्या? बिल्कुल बैठ सकती है, लेकिन या तो वो लड़की गरीब होनी चाहिए या फिर उसने गरीब लगने वाले कपड़े पहने होने चाहिए। तो तुम कंफ्यूज नहीं हुए मेरे कपड़ों से? नहीं, यहाँ बैठे बैठे ना मैंने दुनिया वालों को बहुत अच्छे तरीके से देख भी लिया है और सही तरीके से समझ भी लिया है। मतलब? फिर मतलब ये कि जीवन के सारे दुख ना इस दुनिया की भागदौड़ में छिपे हैं। जब आप रुक जाते हैं, लंबी सांस लेकर बैठ जाते हैं, तो सब बेमतलब हो जाता है। और मैं रुक गया हूँ, लंबी सांस लेकर बैठ गया हूँ, इसलिए मैं वो देख पाता हूँ जो ये दुनिया नहीं देख पाती। जैसे वो आदमी अमीर होने का दिखावा तो कर रहा है, लेकिन उसकी जेब में 500 रुपए तक नहीं है। कैसे पता? कर लो पता। एक्सक्यूज मी, आप मुझे 100 रुपए कैश देंगे? मैं आपको ऑनलाइन पे करती हूँ। नहीं, मेरे पास कैश नहीं है। अच्छा, तो आप एक काम करो ना, उस क्यूआर पे कर दो, मैं आपको पे कर देती हूँ। मेरे पास ऑनलाइन भी नहीं है। कमाल है, उसके पास तो सच में नहीं थे। तुम भिखारी हो या संत? इस दुनिया में अपने अपने हिसाब से हर कोई भिखारी है और हर कोई संत। कैसे? जैसे दूसरों को राय देनी हो तो हर कोई संत होता है, और दूसरों की मदद करनी हो तो हर कोई भिखारी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक भिखारी हूँ। यहाँ भी दो मतलब है।
ज्ञान की बातें कैसे कर रहा हूँ, या भिखारी हूं तो ज्ञान की बातें कैसे कर रहा हूं? पर दोनों का जवाब एक ही है। मैं इस दुनिया की ना भागदौड़ से रुक गया हूं और लंबी सांस लेकर बैठ गया हूं, इसलिए दुनिया ज्यादा साफ और सही समझ आने लगी है। मैं तो यहाँ चाय पीने आई थी और तुम यहाँ चाय पीने नहीं आई थी, दुनिया की भागदौड़ से रुकने आई थी, लंबी सांस लेकर बैठने आई थी। नौकरी से निकाला है या फिर नौकरी छोड़ दी? तुम्हें कैसे पता? और अगर तुम्हें इतना पता ही है तो तुम ही बता दो कि मुझे नौकरी से निकाला है या मैंने छोड़ दिया है। छोड़ी है, वो भी बहुत गुस्से में। कैसे पता? गले में जो आई कार्ड था वो बहुत गुस्से में निकाला था, उस वजह से हाथ में निशान आ गया है। गुस्से में जल्दी जल्दी आई हो, बैग की चैन भी ठीक से बंद नहीं की है। जेम्स बॉन्ड हो या ब्योमकेश बख्शी? एक लंबी सांस लेकर शांति से बैठकर देखो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। फिर तुम भिखारी क्यों? मैं सिर्फ यहाँ बैठता हूँ, लोग अपनी मर्जी से देकर जाते हैं, और ये कटोरा भी मेरे को किसी ने दिया था। लोग अपने आप ही मान लेते हैं कि मैं एक भिखारी हूँ। मतलब तुम भिखारी नहीं हो, तो फिर तुम लोगों को मना क्यों नहीं करते? और ये क्यूआर क्यों लगा रखा है? तो मैं यही खींच के लाया ना मेरे पास। सोचा होगा भिखारी है, ऊपर से क्यूआर कोड लगा रखा है, तो ये था मतलब। क्या मतलब लगा रखा है? लेकिन तुम सबके लिए तो भिखारी हो ना। इस दुनिया में सब भिखारी है ना, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मतलब से हर कोई भीख ही मांग रहा है। कोई रिश्तों की, कोई प्यार की, तो कोई अच्छे अफसर की, कोई पैसों की, कोई किस्मत के चमकने की, बस भीख ही मांग रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं तुम्हारी। तो सबको क्या करना चाहिए? एक लंबी सांस लेकर शांत मन से बैठ जाना चाहिए, तो तभी पता चलेगा जो जैसा है वैसा क्यों है। फिर भले ही हमारी मर्जी का ना हो, लेकिन हमारी जानकारी में जरूर होगा। लेकिन तुम यहाँ भिखारी बनके क्यों बैठे हो? जिस कंपनी से तुम निकल कर आई हो ना, एक टाइम था जब मैं भी इसका पार्टनर था। पार्टनर? हाँ, कुछ पर्सनल लॉस हो गया था तो पार्टनर्स ने धोखा दे दिया। तो फिर तुमने नौकरी क्यों नहीं की? नौकरी की थी ना, नौकरी, और पूरे मन से की थी। सोचा था उस कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा, लेकिन फिर वही बात, कहते हैं ना, एक नौकर कितना भी अच्छे तरीके से काम कर ले, लेकिन वो नौकर ही रहता है। बस तभी से सोच लिया कि भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा।